जिस क्षण जीवन की अंतिम सांस बाहर निकलती है, उस क्षण शरीर नहीं बल्कि मन निर्णय लेता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक मार्ग परिवर्तन है। और उस मोड़ पर प्राणी के मन में जो भाव होते हैं, वही उसकी अगली यात्रा की दिशा तय करते हैं। मन जिस ओर झुका होता है, आत्मा उसी ओर प्रवाहित हो जाती है। यदि मृत्यु के समय मन धन, संपत्ति, घर परिवार और रिश्तों के मोह में उलझा हुआ है, यदि भीतर यही चिंता है कि मेरा क्या होगा, मेरे अपने लोगों का क्या होगा, तो आत्मा उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेती है। इसी कारण प्राणी जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में घूमता रहता है, बार बार संसार में लौटता है, बिना यह समझे कि उसका वास्तविक बंधन बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर छिपा हुआ है। गुरु कहते हैं कि अब तक जीवन जीने की कलाएं सिखाई गईं, जिनसे मनुष्य संसार में विजय प्राप्त करता है, उनसे सुख, सम्मान और सफलता मिलती है। लेकिन अब उससे भी गहरी एक विद्या बताई जा रही है, मरने की कला। यह सुनने में अजीब लग सकती है, पर यही वह ज्ञान है जो आत्मा को मुक्त करता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जीवन को सही दिशा देता है, अर्थ जीवन को चलाता है, काम जीवन में आसक्ति और रस भरता है, लेकिन मोक्ष इन तीनों से परे है। वह जीवन की उपलब्धि नहीं, बल्कि मृत्यु के क्षण की उपलब्धि है। और वह भी तभी संभव है जब प्राणी को मरने की कला आती हो। यदि मृत्यु के समय मन संसार की सारी माया ममता को छोड़कर केवल श्री हरि के चरणों में स्थिर हो जाए, यदि उसी क्षण चेतना पूरी तरह ईश्वर में लीन हो जाए, तो उसी पल सारे बंधन टूट जाते हैं और आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यही वह कला है जो बाहर से सरल दिखती है, लेकिन भीतर से अत्यंत गहरी साधना मांगती है। क्योंकि असली प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु के समय क्या होगा। असली प्रश्न यह है कि जीवन भर जिस अभ्यास में मन रहा है, वही अभ्यास उस अंतिम क्षण में स्वतः प्रकट होगा, और वही भाव आत्मा की अगली गति तय करेगा। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जो मनुष्य जीवन भर केवल अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार और अपने स्वार्थों में उलझा रहा हो, उसे मृत्यु के समय अचानक ईश्वर की याद कैसे आ सकती है। मन कोई स्विच नहीं है जिसे आखिरी क्षण में दबाकर बदला जा सके। मन वही सोचता है, वही पकड़ता है, जिसका अभ्यास उसने पूरे जीवन किया होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु का क्षण कोई नया संस्कार नहीं बनाता, वह केवल जीवन भर के संस्कारों को प्रकट करता है। जो व्यक्ति जीवन भर केवल काम कर्मों में डूबा रहा, जिसने हर कार्य अपने लाभ, अपने नाम और अपने सुख के लिए किया, उसका मन धीरे धीरे उसी दिशा में कठोर होता चला जाता है। ऐसा मन संसार की वस्तुओं से चिपक जाता है और उनमें ही सुरक्षा खोजने लगता है। जब मृत्यु आती है तो वही मन भय से भर जाता है, क्योंकि जिसे वह अपना सहारा मानता था, वह सब छूटने वाला होता है। ऐसे समय में श्री हरि का स्मरण नहीं होता, बल्कि और अधिक पकड़ और अधिक मोह उत्पन्न होता है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि मरने की कला केवल अंतिम क्षण की तैयारी नहीं है, वह पूरे जीवन की साधना है। यदि जीवन भर मन को संसार की ओर ही दौड़ाया गया, तो अंत समय में उससे ईश्वर की ओर दौड़ने की अपेक्षा करना स्वयं को धोखा देना है। जिस प्रकार नदी वर्षों तक जिस दिशा में बहती है, उसी दिशा में उसका प्रवाह बना रहता है, उसी प्रकार मन भी अपने अभ्यास की दिशा में ही बहता है। इसलिए शास्त्रों में यह आदेश दिया गया है कि मनुष्य अपने जीवन की दिनचर्या में प्रतिदिन कुछ समय ऐसा अवश्य निकाले जब वह सारे कार्य, सारे विचार और सारे मोह को छोड़कर केवल श्री हरि का स्मरण करे। यह स्मरण कोई बोझ नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होने लगती है और भीतर एक अलग ही शांति का अनुभव होने लगता है। जब मन प्रतिदिन ईश्वर के चरणों में ठहरना सीख जाता है, तब वही ठहराव मृत्यु के समय सहारा बनता है। उस क्षण मन घबराता नहीं, भागता नहीं, बल्कि सहज रूप से उसी दिशा में टिक जाता है जहां उसे शांति मिलती रही है। यही अभ्यास मृत्यु को भयावह नहीं, बल्कि मुक्तिदायक बना देता है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि मोक्ष कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वह जीवन भर की तैयारी का परिणाम है।
जो आज मन को जिस दिशा में प्रशिक्षित कर रहा है, वही दिशा उसकी अंतिम यात्रा तय करेगी। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि भक्ति, स्मरण और ईश्वर चिंतन जीवन के अंतिम पड़ाव के लिए है। जैसे अभी तो संसार है, जिम्मेदारियां हैं और अंत में जब सब हो जाएगा तब भगवान को याद करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि मन वही करता है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी होती है। जो अभ्यास जीवन में नहीं हुआ, वह मृत्यु के क्षण में अपने आप नहीं हो जाता। इसलिए गुरु कहते हैं कि मरने की कला की शुरुआत जीते जी करनी होती है। इसका अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए मन को मुक्त करना है। जब मनुष्य अपने दैनिक जीवन में कुछ समय ऐसा निकालता है जहां वह केवल ईश्वर के स्मरण में रहता है, तब धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगती है। पहले जो मन बाहर भागता था, अब भीतर ठहरना सीखने लगता है। श्री हरि का स्मरण केवल नाम लेने तक सीमित नहीं है। उनके चरणों का ध्यान करना, उनकी लीलाओं का चिंतन करना, ये समझना कि कैसे प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए बार बार पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ये सब मन को एक नई दृष्टि देता है। जब मन इन कथाओं में डूबता है, तब अहंकार अपने आप ढीला पड़ने लगता है और भीतर श्रद्धा का जन्म होता है। इन कथाओं का नित्य श्रवण मन को केवल भावुक नहीं बनाता, बल्कि उसे स्थिर करता है। धीरे धीरे विश्वास गहरा होता है और हृदय में भक्ति का एक शांत स्रोत बहने लगता है। ये भक्ति किसी दिखावे की चीज नहीं होती, बल्कि एक आंतरिक सहारा बन जाती है। वही सहारा जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी साथ देता है और मृत्यु के क्षण में भी। जिस मन ने बार बार ईश्वर के चरणों में विश्राम पाया है, वह मन मृत्यु के समय भय से नहीं भरता। उसे यह अनुभव होता है कि वह किसी अनजान अंधकार में नहीं जा रहा, बल्कि उसी शांति की ओर लौट रहा है जिसे वह जीवन में कई बार महसूस कर चुका है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि विश्राम बन जाती है। इस प्रकार मरने की कला कोई रहस्यमयी विद्या नहीं है। ये एक सरल, निरंतर अभ्यास है जो जीवन को भी शुद्ध करता है और मृत्यु को भी अर्थपूर्ण बना देता है। जो मन आज भक्ति में ठहरना सीख लेता है, वही मन अंत समय में सहज रूप से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य श्री हरि की लीलाओं का नित्य स्मरण और श्रवण करता है, तब भक्ति केवल विचार नहीं रहती, वह अनुभव बनने लगती है। ये कथाएं मन को यह विश्वास दिलाती हैं कि यह संसार केवल संयोगों से नहीं चल रहा, बल्कि इसके पीछे एक दिव्य व्यवस्था है जो अपने भक्तों की रक्षा करती है। यही विश्वास धीरे धीरे भीतर की असुरक्षा को कम करता है, जो मनुष्य को संसार से छिपकाए रखती है। जब मन यह जान लेता है कि उसका पालन पोषण केवल धन, पद या संबंध नहीं करते, बल्कि एक उच्च सत्ता भी उसे संभाल रही है, तब मोह की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। फिर चाहे नरसिंह रूप में भक्त की रक्षा हो, कच्छप रूप में सृष्टि का संतुलन हो, या वराह रूप में धरती का उद्धार। इन कथाओं का सार यही है कि जब भक्त पूर्ण समर्पण करता है, तब प्रभु स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। इन लीलाओं का प्रभाव केवल सुनने तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे मनुष्य के कर्मों की दिशा बदलने लगती है। वह पहले जैसा सकाम नहीं रहता, बल्कि उसके कार्यों में सहज शुद्धता आने लगती है। अहंकार, जो पहले हर निर्णय का केंद्र था, अब पीछे हटने लगता है। मन हल्का होने लगता है, क्योंकि अब उसे हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की जरूरत नहीं रहती। यही मानसिक हल्कापन मृत्यु के समय सबसे बड़ा वरदान बनता है। जिस मन ने जीवन में छोड़ना सीखा है, वही मन मृत्यु के समय सहजता से देह को छोड़ पाता है। वहां कोई संघर्ष नहीं होता, कोई भय नहीं होता, क्योंकि भीतर यह स्पष्टता होती है कि जो छूट रहा है वह अस्थायी था और जिसकी ओर यात्रा हो रही है वह शाश्वत है। मरने की कला का यही सार है। जीवन में आसक्ति को धीरे धीरे ढीला करना और विश्वास को गहरा करना। ये कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, बल्कि रोज का चुनाव है। हर दिन मन यह चुनता है कि वह संसार की ओर भागेगा या प्रभु के चरणों में ठहरेगा। जिस दिन यह चुनाव स्वाभाविक हो जाता है, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है और तब मृत्यु कोई शत्रु नहीं रहती, बल्कि उस यात्रा का द्वार बन जाती है जहां आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर लौटती है। अंततः मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है,
बल्कि जीवन की सबसे स्वाभाविक और सबसे सत्य घटना है। उसे भय इसलिए लगता है क्योंकि जीवन भर हमने केवल पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं। हम धन को पकड़ते हैं, रिश्तों को पकड़ते हैं, पहचान और अहंकार को पकड़ते हैं। और जब वह क्षण आता है जहां सब कुछ छूटने वाला होता है, तब मन टूट जाता है और भय जन्म लेता है। मरने की कला वास्तव में छोड़ने की कला है। ये कला सिखाती है कि संसार का उपयोग कैसे किया जाए, लेकिन उससे बंधा कैसे न जाए। जब मनुष्य जीवन में धर्म, अर्थ और काम को संतुलन में रखता है और उनके ऊपर धीरे धीरे मोक्ष को स्थान देता है, तब जीवन बोझ नहीं बनता और मृत्यु शत्रु नहीं लगती। तब मृत्यु भी उतनी ही सहज हो जाती है जितनी नींद। जो मन प्रतिदिन थोड़े समय के लिए संसार की भाग दौड़ से हटकर श्री हरि के चरणों में विश्राम करता है, वही मन अंत समय में सबसे अधिक स्थिर होता है। उस क्षण उसे कुछ याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्मरण उसकी आदत बन चुका होता है। जैसे सांस लेना प्रयास नहीं मांगता, वैसे ही प्रभु का ध्यान भी स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु अंधकार नहीं होती। वह किसी अनजान शून्य में नहीं गिरता, बल्कि उसी शांति में प्रवेश करता है जिसे उसने जीवन में बार बार महसूस किया होता है। शास्त्र इसी कारण कहते हैं कि जिसने सही अर्थों में जीना सीख लिया, उसने मरना भी सीख लिया। और अब अंत में केवल यही प्रश्न शेष रह जाता है, जिस क्षण यह जीवन समाप्त होगा, उस क्षण तुम्हारा मन कहाँ होगा? जिन वस्तुओं को तुम आज सबसे अधिक पकड़कर बैठे हो, क्या वही तुम्हें अंतिम समय में शांति देंगी? या वह प्रभु जिनका स्मरण आज भी टाला जा रहा है? क्योंकि मृत्यु के समय कुछ नया नहीं होता, केवल वही प्रकट होता है जो जीवन भर भीतर संचित किया गया होता है। इसलिए आज का प्रत्येक विचार, आज का प्रत्येक अभ्यास उसी अंतिम क्षण की तैयारी है। और जो इस सत्य को आज समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं रहती, वह मुक्ति का द्वार बन जाती है।